स्वामी तुलसीदास चित्रकूट के घाट पर बैठकर राघोपुर गांव में उसने इसी साहब से कहा है, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, कि सब कर परम प्रकाशक जोई, राम नाम पद पति सोई हो। उसने साफ ये कहा कि सब कर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित है वो श्री शांति आमना के पुत्र हैं। उसने साफ ये कहा कि सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश है, तो प्रकाश के माने हैं लाइट के, रोशनी के। स्वामी का ये बयान है कि सबकर परम प्रकाशक जोई, कि जिसके प्रकाश से सारे लोग प्रकाशित हैं और जिनकी बात से प्रभावित हैं वो श्री शांति आमना के पुत्र हैं। और सारे लोग बोलिए ना भाईजान, सारे लोग देखिए, आप लोग यदि अगर बोल देते हैं तो मेरा जो बोलने का गति है उसमें मजबूती आ जाता है। आप ही लोग किस्सा कहानी कहते तो नहीं कहते, जब तक हाँ हाँ नहीं कहेगा आगे नहीं कहेंगे, कहते हैं कि नहीं कहते? अब फिर आप लोग नहीं बोल रहे हैं, है नहीं? तो जरा सा आप बोलेंगे तो जाकर मैं बोल पाऊंगा। तो ये गोस्वामी का बयान है। उसने साहब ये कहा कि हे रघुकुल श्रेष्ठ, हे परम शांति देने वाले परमात्मा परवरदिगार, हे करुणा के भंडार, हे संत पापों के हरने वाले, मैं तुमसे विनती करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम मुझे उसके ओर अग्रसर कर, कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो के अतुलित बल के धाम है। उसने कहा कि ऐ परवरदिगार, कि तू मुझे उसके ओर अग्रसर कर, यानी उसके ओर मुझे रुजू करा दे, माइल कर दे, कि जो व्यक्ति सोने के पर्वत और सुमीरों के समान है, जो कि अतुलित बल के धाम है। अब आप कहेंगे अतुलित बल के धाम का माना क्या हुआ? तो इसका माना साफ ये है कि अतुलित बल के धाम का माना ये है कि जो व्यक्ति अतुलनीय हो, जिसका कोई तुलना न हो, जिसका तोड़ न हो, जिसका सानी न हो, जिसके जैसा न हो। अब इस बात पर शायर आज़म हिंदुस्तान नादिर जमाली साहब से आप पूछ देंगे कि इस तरह की बात किनके अंदर पाई जाती है, तो हजरत फरमाएंगे कि इस तरह की क्वालिटी यदि अगर किसी इंसान में पाई जाती है तो वो साथ मोहम्मद मुस्तफा की है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, हजरत अल्लामा मुशाहिद रजा चतुर्वेदी। कि जिसका सानी भी न हो और जिसके जैसा भी न हो, है नहीं? ये कौन कह रहा है? जो कि कलमा नबी का नहीं पढ़ता। अच्छा, अब नादिर जमाली साहब फरमाएंगे कि मौलाना मुशाहिद रजा, हम सबों का इस बात पे यकीन है कि हम लोग भर्री से, भर्री जो कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आता है ना, कि यहाँ से सलाम पढ़ते हैं, दुरूद पढ़ते हैं तो मुस्तफ़ा मदीने से समाप्त करते हैं। बोलिए ना भाईजान, बोलिए ना, बोलिए ना। और इस बात पर भी यकीन रखते हैं कि अगर मुस्तफ़ा चाह दे, इस बात पर ईमान है, अगर मुस्तफ़ा चाह दे तो अभी इस मजलिस में आ जाए। बोलिए बोलिए, है ना? ये तो हदीस और तफसीर में है। लेकिन एक पंडित है इदरीस भाई, जो कलमा नबी का नहीं पढ़ता है हजरत, लेकिन उसका व्यवहार और संस्कार देखिए नबी के प्रति। वो क्या कहता है? मोहब्बत से आप भी कहिए सुभान अल्लाह, और बोलिए सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। उसने साहब ये कहा कि गुनारूप अलग आज जो भगत परे मोबाशा सगुन सोई हो। उसने साफ ये कहा कि अगुण अरूप के परवरदिगार ने उनके अंदर अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है, उसको स्थापना किया है, उसका वजूद बख्शा है। वो अलग है, तुम नहीं देखते
अपनी समाधि से देखते भी हैं, सुनते भी हैं। उसने साफ के कहा कि अगुण अरूप अलख अज जोई, कि परवरदिगार ने उनको अनगिनत गुण दे करके इस धरती पर मबूस किया है। वो अलग हैं, वो करोड़ों अरबों पूरी दुनिया में वो एक हैं, उनके जैसा नहीं है। वो जो अलग है तुम नहीं देखते हो, उनके अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है कि वो अजजोई हैं, अपनी समाधि से तेरी बात को वो सुनते भी हैं और देखते भी। ये कौन कह रहा है? ए बाबू, ए बात मत करो, अगर बैठना है तो इज्जत के साथ, नहीं तो क्या है जो सोसाइटी आप मेंटेन करते हैं ये उसी का असर है। अच्छे के सोहबत में बैठेंगे ना तो उसका विचार स्वभाव कहाँ किस हिसाब से बैठना चाहिए वही झलक रहा है। नहीं बैठना है आप चले जाए, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन इसमें बैठकर बात करेंगे, हंसेंगे तो अल्लाह भी नाराज होगा, उसका रसूल भी नाराज होगा। मालूम है ना कि जहां पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है फरिश्ते आते हैं। सर क्यों हिला रहे हैं आप लोग भाई? बोलिए ना हाँ या ना। तो ये जो मिलाद जलसा जो खत्म हो जाते तो वही ठाम वहां सब रहबे के घरे जावे, अब फिर नहीं बोल रहे हैं आप लोग, है नहीं? तो जो फरिश्ते जब यहाँ आएंगे तो वो यहीं रहेंगे कि वो जाएंगे? अपनी मंजिल पे जाएंगे ना, जैसे हम और आप जाएंगे। तो जब आप घर जाएंगे तो आपके घर वाले पूछेंगे कब तक गेल रहली है, तो की कहबे कि भरली जलसा में गेल रहली है। तो कहती वहाँ की भेली, तो कभी ना मोदी साहब आयल रहली, चतुर्वेदी साहब आयल रहली, बयान कल की कहबे। घर वाला से वहाँ के पूछती कि नहीं पूछते, तो जवाब देवे कि नहीं देवे? तो जो फरिश्ता लौटेगा तो मेरा रब पूछता है कि तुम कहाँ गया था? कहता है मौला तेरी प्रकृति में। अल्लाह पूछता है तुमने वहां क्या देखा और क्या पाया? फरिश्ते जवाब देता है मौला मैंने ये देखा कि एक जगह पर अनेक लोग बैठे थे, अथाह लोग बैठे थे। अल्लाह पूछता है तुमने उन लोगों में क्या देखा? कहता है मौला मैंने ये देखा है कुछ ऐसे लोग थे जिसके गुनाह की गठरी ज्यादा, अब कुछ ऐसे थे जिनके गुनाह की गठरी कम। तो अल्लाह फरमाता है उन फरिश्तों को कि तुम अपने पर को मशरिक और मगरिब में फैला दो, मेरी जो दरियाए रहमत है उसमें डुबा दो, और उसके बाद आसमान के ओर आओ। ये बाल्टी में पानी हो, इसको भिगा देंगे, ऊपर उठाएंगे तो पानी का कतरा गिरेगा ना, वो गिरती कि ना गिरता है? तो फरिश्ते जब अल्लाह की रहमत में अपने पर को डुबाता है और आसमान के ओर जब बढ़ता है तो कतरा टपकता है, हर कतरे के एवज में अल्लाह फरिश्तों को पैदा करता है और उन फरिश्तों से रब मुखातब होकर इरशाद फरमाता है कि ऐ फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ कि जो लोग जिक्र रसूल में बैठे हैं, जिस दरवाजे पर, जिस मकान में, जिस मैदान में जिक्र रसूल में बैठे हैं और वहां पर कोई हम मेरी किबरियाई बयान कर रहा है और लोग समाअत कर रहे हैं, तो उस जलसे पाक में जितने गुनाहगार बंदे बैठे हैं जिक्र रसूल की बरकत से मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दिया है नहीं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि केकरो दूसरा दरवाजा पर, है नहीं, यानी किसी के घर अगर कोई मेहमान आए तो घर वाले के ऊपर ये डिपेंड करता है कि उसके रहने सहने, खाने पीने, भोजन ग्रहण करने का व्यवस्था उपलब्ध करे। और हर इंसान अपने हैसियत के एतबार से अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं कि नहीं करते हैं? वो करी थी कि ना करी थी? बोला ना है कि ना? अहू सब कह ले। अरे आप लोग यहाँ पर आए हैं तो जो जलसा करा है आप लोगों को एहतमाम किए हैं ना, उसी में ना बैठ के उघा रहे हैं आप लोग, है नहीं? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मोमिन बंदा, इनका बात के गौर करो, कि जब मोमिन बंदा जिक्र रसूल में होता है तो वो मेरा मेहमान होता है। आप लोग भी बोलिए ना, बात के गौर कीजिए। अभी इस समय आप जिक्र रसूल में बैठे हैं और मेहमान अपने मुस्तफ़ा के बने हुए। आपके जो मकाम है, जो दर्जात है, अल्लाह ने उसको बुलंद कर दिया है नहीं? तो सोइए नहीं, औंघाइए नहीं, है नहीं? कोई सो रहा है वो भी कंप्लेन न होगा, जो जाग रहे हैं वो भी कंप्लेन होगा,
है कि नहीं, कि इस हिसाब से लोग बैठे हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि रब आपसे राजी हो जाए तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। जन्नत चाहते हैं, वैकुंठ में विराजमान होना चाहते हैं, तो भुरम वंशी चंद्र जल वायु गगन घेरी सुंदरम सफल ही जगत भजत तू भी शाहे उमम। उस जग की सफलता के लिए इंसान को इसी जग पे वो माला जपने होंगे, वो पुण्य कमाने होंगे, जिस बुनियाद पर वो वैकुंठ में विराजमान होगा। और मैं डंके के चोट पे कहता हूं कि मत जियो उस पीपल के पत्ते की तरह जो पतझड़ के मौसम में झड़ के जमीन पर गिर जाता है। जीना है तो जियो उस मेहंदी की तरह जो खुद तो पत्थर से घिस जाता है लेकिन दूसरे के हाथ को लाले लाल कर देता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान मखदूम समना, उलमा अहले सुन्नत। मेहंदी के गाछ में इतनी ताकत नहीं है कि वो एक बच्चा का बोझ उठा सके, लेकिन कहा कि देख मेरा रंग, देख मेरी ताकत, देख कि दरख्त से गाछ से तू तोड़ता है, पत्थर से तू घिसता है, और रंग जो है मेरा निखरता है। तेरे हाथ को मैं लाल कर देता हूं, मेरे अंदर ये काबिलियत है, क्षमता है। और मैं साफ कहता हूं भाईजान की जीना है तो जियो उस पत्थर की तरह जो पर्वत की ऊंचाई से गिरने के बावजूद अपने सुंदरता को खोने नहीं देता। मरना है तो मरो उस इंसान की तरह जिसको दफनाने के बावजूद उनके बीते हुए पल आपको भूलने नहीं देता। भाईजान जब इस दुनिया में आए हैं, अल्लाह के धरती पर घर बना के रह रहे हैं, तो काम आप कुछ ऐसा करें कि जब आप जीवित रहे तो लोग आपसे मिलने को आए, जब आपका देहांत तो हो जाए तो कब्रिस्तान लोग जाकर आपके लिए कुरान पढ़े, ये साले सवाब करे। और मैं आपसे बताना चाहता हूं, इस दुनिया में ऐसे भी लोग गुजरे हैं इद्रिस भाई, जो दिखने में ज्यादा हसीन नहीं है, लेकिन रिवायतों में आया है, किताबों में आया है, जब वो चलते थे मदीना की गलियों में तो उसकी कदम का आहट जो है जन्नत में सुनाई देता था। मालूम है उस महान का नाम क्या है? हजरत बिलाल। हम ही बोले सुभान अल्लाह बाबा, मैंने बोला था, अब हम ही बोलेंगे सुभान अल्लाह। अब हमको तकरीर भी करेंगे, आपको जगाएंगे भी, और सुभान अल्लाह भी हम खुद ही कहेंगे, और इनाम भी इस जेबी से लेकर इस जेबी में खुद ही रखेंगे। चलिए, ये चार काम मेरे ऊपर है। मोहब्बत के साथ इस बात को आप समाप्त करें। और मैं साफ कहता हूं, कभी भी भविष्य में किसी को खुश करने का मौका मिले तो मत चुकना है मेरे दोस्त। वो बड़े खुश नसीब हैं जो किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों के रिश्तों की सिला यदि अगर भावनाओं से हुई है तो टूटना मुश्किल है, अगर स्वार्थ से हुई है तो टिकना मुश्किल है। श्रद्धा जान देती है, निम्रता मान देती है, योग्यता स्थान देती है, पर ये तीनों मिल जाए तो किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह सम्मान देती है। आप खुशनसीब हैं कि इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस में आप बैठे हुए हैं दोस्तों, तो रब की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला आपके इस खुलूस को, आपकी इस अकीदत को, आपके इस अरमान को कबूल फरमाए। आमीन बोलिए मोहब्बत के साथ।